नीतीश मंडल और नीतीश मंडल के फैमिली ने गुड़िया सिंह धमाल पर एफआईआर कर दिया। अब क्यों एफआईआर कर दिया? इस आरोप है गुड़िया देवी पर, इसलिए तो एफआईआर हुआ है। यह है कि गुड़िया सिंह को खून हो गया है, गुड़िया सिंह खून कर रही। इस पर गुड़िया सिंह का जवाब आया, कहा गया नीतीश मंडल कहा, मैं नीतीश मंडल को देखना चाहती हूँ। इतना दिन से 3 साल उसके साथ रहे, नीतीश मंडल कहा गया। इस सवाल बार बार गुड़िया सिंह रिपीट कर रही थी कि अगर नीतीश मंडल गलत नहीं है तो फिर कैमरा के सामने क्यों नहीं आता? गुड़िया देवी गलत है यह बात गुड़िया देवी कहती है, लेकिन नीतीश मंडल भी गलत है यह बात गुड़िया देवी ही कहती है। हम सब कुछ नहीं कहते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं यूट्यूब के इस चैनल पे। आज हम चर्चा करने वाले हैं गुड़िया सिंह धमाल के बारे में। अभी फिलहाल जानकारी के अनुसार गुड़िया सिंह धमाल पर एक एफआईआर है, एक एफआईआर किया गया है जो कि बहुत ताजा मामला है। दूसरा मामला ये है जो वो अररिया छोड़ के भाग गए हैं। क्या है इनके पीछे की सच्चाई? बाकी नहीं है। जो भी सच्चाई हो हम जानते हैं। दिलखुश जी आपका इस चैनल पर स्वागत है। देखिए, इस चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं सभी को प्यार भरा नमस्कार। यह न्यूज गुड़िया सिंह धमाल के यूट्यूब चैनल से ही एक पत्रकार बना रहे थे, उसी को हम जो है रिपीट कर रहे हैं, ऐसा समझिए, ठीक है। तो गुड़िया सिंह धमाल पर एफआईआर हो गया। कैसा एफआईआर है, क्यों एफआईआर हुआ? एफआईआर क्यों हुआ? नीतीश मंडल और नीतीश मंडल के फैमिली ने गुड़िया सिंह धमाल पर एफआईआर कर दिया। अब क्यों एफआईआर कर दिया, इस मामला को जानिए। पिछले कुछ दिन पहले गुड़िया सिंह धमाल जो है नीतीश मंडल के घर घुसी थी डायरेक्ट रूप से, ऐसा जो है नीतीश मंडल की मां का कहना है। लेकिन गुड़िया सिंह धमाल कहती है कि मैं डायरेक्ट घर नहीं घुसी थी। डायरेक्ट नहीं घुसी थी मतलब वहां जाने के बाद मारपीट भी हुआ है। हाँ, वहां जाने के बाद एक वीडियो भी बनाए थे। देखिए होता क्या है, नीतीश मंडल गुड़िया देवी की पति है, जैसा कि वो अभी गुड़िया देवी कर रही है। पति के घर जाने का एक तरीका होता है, अपने ससुराल जाने का एक तरीका होता है, नहीं कि वहां जाने के बाद महाभारत उठा दे, मारपीट उठा दे। इसमें कहीं ना कहीं कुछ विरोधाभास लग रहा है। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत क्या है? हकीकत जो भी है गुड़िया देवी जो कह रही है वही हकीकत। अभी क्या वह गुड़िया देवी यह कह रही है कि मैं अपने जो है पति के घर गई थी कि नीतीश मंडल को देखने के लिए। वह घर गई गुड़िया, आरोप है गुड़िया देवी पर, इसलिए तो एफआईआर हुआ है। कुसाकटा थाना में गुड़िया देवी पर एफआईआर हो गया है। जैसा कि वीडियो में देखा जा रहा है, वीडियो में देख सकते हैं, वो अपनी सास के साथ, अपने देवर के साथ, उनके साथ मतलब झंझट चल रहा है। उनकी जो मतलब सौतीन के है, नीतीश मंडल के नए नवेली दुल्हन के, उनके साथ भी झंझट। बिल्कुल एक एक करके करेंगे। सब घर में सोई हुई थी और आरोप है कि गुड़िया सिंह कई मीडिया को लेकर के उसके घर में घुस जाती है, ठीक है। तो इसी पर आरोप है कि कोई जो है डायरेक्ट अपने घर में कैसे किसी घर में सोए हुए पर घुस सकती है। तो गुड़िया सिंह का कहना है कि नहीं, ये गलत है, हम मीडिया को लेकर नहीं आए थे, हम डायरेक्ट नहीं घुसे हैं। गुड़िया सिंह ऐसा कह रही है। हालांकि अब जो है नोक झोंक की बात आए तो अब नीतीश मंडल की मां के हाथ में जो है ब्लड निकल गया, तो कह रही है कि गुड़िया सिंह को खून हो गया है, गुड़िया सिंह खून कर रही। इस पर गुड़िया सिंह का जवाब आया। गुड़िया सिंह बोली कि वह नीतीश मंडल के हाथ में देखिएगा वीडियो में एक चूड़ी टूटा हुआ है हाथ का और दूसरे हाथ का चूड़ी नहीं टूटा हुआ है, उसी का चूड़ी टूटकर उसके हाथ में गिरा है तब खून हुआ है। गुड़िया सिंह धमाल उसको खून नहीं किया है। मतलब खून कहीं ना कहीं नोक झोंक हुआ है तभी तो ब्लड निकला वो से डायरेक्ट। बिल्कुल, लेकिन गुड़िया सिंह धमाल उसको खून नहीं किया है, ऐसा गुड़िया सिंह धमाल का बयान है। अच्छा, तो उनके वीडियो में मतलब स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है जो गुड़िया सिंह धमाल अपने देवर का कॉलर पकड़ी हुई थी, तो वो क्या हुआ? गुड़िया सिंह धमाल कहती है कि मेरा देवर जो है मेरा बेटा के समान है, क्योंकि उसका देवर और गुड़िया सिंह की भाभी जो है माँ का समान होता है, इसीलिए वह उसका बेटा है। तो वह ऐसे करके गुड़िया सिंह धमाल जो है उन्हें अपने देवर से पूछ रहा था कि बताइए नीतीश मंडल कहाँ गया, उसका कॉलर पकड़ करके कि बताइए आप नीतीश मंडल कहाँ गया, नीतीश मंडल कहाँ, मैं नीतीश मंडल को देखना चाहती हूँ। इतना दिन से 3 साल उसके साथ रहे, नीतीश मंडल कहाँ गया। इस सवाल बार बार गुड़िया सिंह रिपीट कर रही थी और उसको ऐसे कर रहे थे। एक नॉर्मली सवाल आपसे पूछना चाहते हैं, एक नॉर्मली सिंपल सा जवाब होना चाहिए। क्या जिस ढंग से गुड़िया देवी अपने ससुराल गई, क्या वो जाने का एक उचित रास्ता था? उचित था कि अनुचित था हमें नहीं पता, यह बात गुड़िया देवी को पता है। अब देखिए उसके बाद नोक झोंक हुआ, यही सब मामला पर जो है पूरा विवाद छिड़ गया और जाकर कुसाकटा थाना में गुड़िया सिंह धमाल पर एफआईआर हो गया। अच्छा, पता चला गुड़िया सिंह धमाल जो है अररिया छोड़ के भाग गई। क्या एफआईआर के डर से भागी या कुछ और मुद्दा है? देखिए, गुड़िया सिंह धमाल अभी जो है अपना बैग जो है कस ली है वह निकलने के लिए।
अब गुड़िया सिंह धमाल जो है अररिया छोड़ रही है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन गुड़िया सिंह धमाल जो अभी जा रही है, जहां पहले फैक्ट्री में काम करती थी, वहां से तमाम सबूत लेकर गुड़िया सिंह धमाल आएगी और यहां पर वह अपनी जो हक की लड़ाई लड़ेगी। गुड़िया सिंह धमाल यह नहीं कहती है कि हम अररिया छोड़ देंगे। गुड़िया सिंह धमाल यह कहती है कि मैं अररिया में ही रहूंगी और मैं अररिया में नीतीश मंडल के घर के सामने घर बनाकर रहूंगी। तो एक पत्रकार कहा कि जमीन वहां बिकेगा ही नहीं तो फिर खरीदेगा कैसे? बोला झोपड़ी बनाकर रहेंगे। फिर पूछा कि झोपड़ी किसके जमीन में बनाएंगे? तो फिर गुड़िया सिंह धमाल जो है इस पर मौन रही, कुछ जवाब नहीं दी। तो कुल मिलाकर गुड़िया सिंह धमाल यह कहना चाहती है कि मैं अररिया छोड़कर जाने वाला नहीं हूं, हालांकि मैं नीतीश मंडल को छोड़कर जाने वाला नहीं हूं, यही कह रही है। देखिए, जो कुछ है गुड़िया सिंह धमाल जो कुछ कह रहे हैं, हमारे यहाँ छोड़ के नहीं जाएंगे, नीतीश मंडल को छोड़ कर नहीं जाएंगे, क्या गुड़िया सिंह धमाल का मतलब बात रहेगा या कोर्ट का जो आदेश आएगा उस आदेश का पालन करना? देखिए, कोर्ट का जो आदेश रहेगा वही आदेश है, क्योंकि कानून व्यवस्था पर सबको विश्वास है और हमको भी विश्वास है। और गुड़िया सिंह धमाल एक बात और कहती है कि अगर नीतीश मंडल गलत नहीं है तो फिर कैमरा के सामने क्यों नहीं आता? मेरा अगला क्वेश्चन वही था, नीतीश मंडल और गुड़िया देवी दोनों में जहाँ तक बात है सिर्फ गुड़िया देवी का ही मतलब स्टेटमेंट आ रहा है, नीतीश का अभी तक में कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। ये नीतीश मंडल क्यों नहीं कैमरा के सामने आ रहा है? वही तो गुड़िया देवी ने पूछ रही है कि अगर नीतीश मंडल गलत नहीं है तो कैमरा के सामने आए, इसका मतलब नहीं आता है तो नीतीश मंडल गलत है, ऐसा गुड़िया देवी कर रही है। हालांकि हम तो कहेंगे पर्सनल कि गुड़िया देवी भी गलत है और नीतीश मंडल भी गलत है, क्योंकि गुड़िया देवी 5 बच्चे की माँ को हुआ प्यार और प्रेमी छोड़कर हो गया फरार। तो ये मतलब 5 बच्चे की माँ, 5 बच्चे की माँ कहीं ना कहीं का जो कहे तो मतलब ये जवानी ढल जाता है, मतलब एक वहां तक एज पहुंच जाता है। बिल्कुल, उस बुढ़ारी के एज में क्या सा मतलब प्रेम होना ये सब कहाँ तक उचित लगा? ऐसा तो गुड़िया देवी को ही हो सकता है, बाकी और किसी को नहीं हो सकता। हमें तो नहीं लगता। तो मतलब ये 5 बच्चे की माँ होने के साथ अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे लड़के के साथ मतलब मैरिज कर लेना, चाहे जैसे मैरिज हो मैरिज करके उनके साथ रहना, ये कहाँ तक उचित लग रहा है? देखिए, ये गुड़िया देवी को जो उचित लग रहा है करे, सबकी अपनी आज़ादी है, उसकी भी अपनी आज़ादी है, वो अपनी आज़ादी से अपनी ज़िंदगी जी रही है, वह ज़िंदगी जिए, बड़ी अच्छी बात है। और उसके साथ अन्याय हुआ है तो उसका जो है उसको क्या कहते हैं, इंसाफ मिले, बस। चलिए चलते चलते सबसे आखिरी सवाल पूछ लेते हैं, वो पूछना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी हम पूछ लेते हैं। आखिरी शब्द में आप 2 लाइनें बतलाएंगे, गुड़िया देवी का चरित्र चित्रण कीजिए। गुड़िया देवी का चरित्र चित्रण, गुड़िया देवी गलत है यह बात गुड़िया देवी कहती है, लेकिन नीतीश मंडल भी गलत है यह बात गुड़िया देवी ही कहती है, हम इस पर कुछ नहीं कह सकते। चलिए, जो भी मुद्दा था आपके सामने में रखे, अब क्या लेटेस्ट न्यूज निकल के आता है वो भी आपके सामने में रखेंगे। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही न्यूज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।